लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और राम जन्मभूमि का निर्माण होने लग गया। उसी तरह कथ मथुरा में मेरे कृष्ण भूमि को कुछ जिहादियों ने कैप्चर कर रखा है, उस कैप्चर को खत्म किया जाए। और मोदी जी से एक आह्वान करना चाहूंगा कि हे मोदी जी, आपने कई शहरों के नाम बदल दिए, कई जगहों के नाम बदल दिए, और ये नेहरू और गांधी की जो भूल थी उसे कब सुधारोगे? इस देश को इंडिया समाप्त करके हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? देश में 2024 चुनाव की आहट तेज हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। इस बीच जो हिंदुत्व का नारा दिया गया, इसके अंतर्गत अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है और मथुरा और काशी की बात हो रही है। आज बाबरी विध्वंस के 30 वर्ष पूरे हो गए और आप लोग फिर से एक नया लेकर आ गए हैं कि मथुरा और काशी बाकी। आप तो हमें भूतकाल में पीछे लेके चले गए, जहां इसी आंदोलन में मेरे टांग में गोली लगी थी। तो जिस वक्त मुझे कोरोना ने घेर दिया था और मैं मौत की गोद में जाने को तत्पर था, उस वक्त एक कानून आता है कि भव्य राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। जीने की अभिलाषा इतनी प्रबल हो जाती है कि कोरोना से जीत करके मैं आता हूं और फिर लड़ने लग जाता हूं कि मुझे इस राम जन्मभूमि का निर्माण होने के बाद अपने रामलला का दर्शन करना है। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब मंदिर का निर्माण हो गया। उसके बाद आते हैं हम काशी के ऊपर। मेरा घर काशी विश्वनाथ के 10-8 मकान के बाद है। तो मेरे पिताजी जब मुझे ज्ञान वापी दर्शन कराने ले जाते थे तो नंदी बाबा को पानी चढ़ाते हुए कहते थे कि हे बेटा, मेरा इसके अंदर कैद है, तो एक दिन ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा सपना है कि तुम इस भगवे ध्वज को लेकर के इसे आजाद कराओगे। तो आज 72 साल की उम्र में मैं अपने आने वाली पीढ़ी को अपना स्वप्न दे के जाऊंगा कि जैसे मेरा बाप मुझे एक स्वप्न दे के गया था कि धारा 370 समाप्त हो गई मेरे सामने और राम जन्मभूमि का निर्माण होने लग गया। उसी तरह कथ मथुरा में मेरे कृष्ण भूमि को कुछ जिहादियों ने कैप्चर कर रखा है, उस कैप्चर को खत्म किया जाए। और मोदी जी से एक आह्वान करना चाहूंगा कि हे मोदी जी, आपने कई शहरों के नाम बदल दिए, कई जगहों के नाम बदल दिए, और ये नेहरू और गांधी की जो भूल थी उसे कब सुधारोगे? इस देश को इंडिया समाप्त करके हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? ये बताइए कि 24 की चुनाव की आहट तेज हो चुकी है और आप लोग अयोध्या के बाद मथुरा काशी की नारा लगा रहे हैं। देखिए, चुनाव तो चलेगा ही चलेगा। हाँ। अच्छा, और हमारा ये जो अपना ध्येय है, हमें सबसे पहले ये कि हम जो है मंदिर और सनातन धर्म को बचाना है, और हमें जिस प्रकार से राम जन्मभूमि को बनवाए हैं इसी तरह से काशी और वृंदावन यानी मथुरा जन्मभूमि को बनाना है। ये हमारा मुद्दा है। इलेक्शन तो उनकी मैटर है, और ये जो हमारी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की मांग है कि हम लोग पूरी इसके लिए 17 साल से मेहनत करते जा रहे हैं कि हमें सारी जगह से हमें मुक्त कराई जाए। जो तमाम ऐसे जा चंद बन के घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि मंदिरों को तोड़वा करके उस पे ऊपर मंदिर का निर्माण करा करके, और ये सब जो भयंबर चली आ रही, इसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो ये बताइए कि जो बाबरी विध्वंस के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मुसलमानों में आज भी भय है, लेकिन इस बीच मथुरा काशी की जो आपकी मांग है, क्या आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक माहौल देश का खराब होगा? देखिए, सांप्रदायिक माहौल देश में खराब हो सकती है, इसके साथ हमारे साथ प्रशासन है और हमारे समस्त सरकार भी है। आप जिन्हें देख रहे हैं, सरकार भी हमारे लिए कार्य कर रही है, और माननीय श्री मोदी जी का पूरा इसमें सहयोग है कि लोगों के हित में कार्य हो, राष्ट्र के हित में कार्य। तो हम लोग राष्ट्र के हित में कार्य कर रहे हैं, कोई हम देशद्रोह काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनेंगे पीएम तब ना ये काम होगा। देश में विपक्ष एकजुट हो रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, वो कह रहे हैं कि इस सरकार को हटाना है। ये स्पष्ट है कि यदि
मोदी जी की सरकार हट जाएगी तो मंदिर का निर्माण खत्म हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से लगातार कई सारी सरकारें आई और मंदिर हमारी आखिर में जो कि हमारी जीत थी ये पहले भी पता हो चुकी थी आज के 10-15 साल पहले, किंतु मोदी जी के सरकार में ये हमें जो है राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और 370 हटा, जिससे हमें कई सारी जगहों से डर था। तो आप लोगों ने देखा है कि मोदी जी को रहना बहुत ही जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से अब उनको ये पता लग गई है कि हमारे पास अब कोई चारा दूसरी नहीं बची, विकल्प कोई नहीं बची है। जब चारों कई तरह के विकल्प को अपना लिए हैं तो आज उन्होंने देख लिया सारे हिंदू एक हो चुके हैं, सारी संस्थाएं एक हैं और सभी लोग आज मूर्ख नहीं, उन्होंने मूर्ख समझा था तो मूर्खता यहाँ पर नहीं रह गई। हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं, हम एक हैं। ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, देश को एकजुट किया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल जो खराब है उसको सही करने की ये कोशिश है। सही करने की कोशिश नहीं है। मोदी जी ने हमारे भारत जोड़ो का नारा लगाया और भारत जोड़ो का कार्य करके दिखलाया, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे हैं इन्होंने भारत तोड़ने का पूरी विकल्प लेकर के पद यात्रा जारी कर दिए हैं। और ये यदि राहुल गांधी जी का यही नेम है कि हम भारत तोड़ो यात्रा को आगे करेंगे और फिर आगे जिस प्रकार से कश्मीर में हुई थी आप लोगों ने जान रहे हैं उनकी सरकार में, और ऐसे आगे भी स्थिति ना हो इसलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और राहुल गांधी भारत तोड़ो ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत में भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है कि कहीं और? देखिए, अब उन लोग की आप लोगों ने स्वयं जानते हैं आज 17 सालों से राज कर रहे हैं उनकी सरकार ने, और भारत में जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा? देखिए ऐसा बस वही है ना कि भारत तोड़ो, सबको पता हो गया आजकल सब युवा। भारत में जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा की? देखिए, भारत में जरूरी है भारत जोड़ो ना कि तोड़ो, लेकिन यहाँ तोड़ो हो रहा, जोड़ो नहीं चल रहा है। तो समस्या है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत ही माइंडेड हो गई है, पढ़े लिखे एजुकेशन शिक्षा में बहुत ज्यादा आगे है, हर कोई जानता है, न्यूज देखता है, हर एक परिवार न्यूज देखता है और हर परिवार शिक्षित है। तो इस समय इनकी राजनीति नहीं चलेगी, जो चलना था 70 साल पहले से चल चुकी थी, आगे ये नहीं चलेगी। चलिए ठीक है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है और आप लोग मथुरा और काशी की बात करने लगे। देखिए, धर्म की आस्था है हमारी और सनातन धर्म की हमारी आस्था शुरू से रही है। 70 साल से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पे जिस प्रकार से अंकुश रहे हैं वो मोदी जी के आने के बाद हमारे अंकुश खत्म होते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं सबको सम्मान, इस धरती पे रहने का अधिकार है। हम किसी जाति प्रथा पे धर्म पे नहीं आवाज कर रहे हैं, हम अपने सनातन धर्म के ऊपर रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। उसकी सरकारें कर रही है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जबरदस्ती मंदिर बनवाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या है अपनी धरती के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए नहीं आवाज उठा सकते तो हम किसी हिंदुस्तान से भारत आवाज उठाएंगे नहीं जी। रही बात उसकी, हमारे देश के अंदर देखो जी, हिंदू तब के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने धर्म के लिए काम कर, हर आदमी को कर्तव्य बनता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देखो भारत जुड़ेगी या टूटेगी ये तो पता लग जाएगा थोड़े दिनों बाद में। सुनो बात, देखिए भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जोड़ने तोड़ने की राजनीति इनकी रही है, कांग्रेस की रही है, शुरू से रही है। 70 साल इन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार किया, हिंदुओं पे जो व्यवहार हुआ, आप चाहे जम्मू कश्मीर का देख लो और ऑल इंडिया में कहीं भी देख लो, अब इनके सुधार हो जाए, इनकी बुद्धि फर्क आएगा कि हाँ भी हम सबको एक कर्तव्य होके चलना चाहिए। दूसरा, हमने ये सोचा है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान पर गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षा को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए भी अभियान गौ माता वाले शुरू कर चुके हैं। हिंदू महासभा बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अगर बनेंगे तभी तो मथुरा काशी की बात होगी। देखिए, प्रधानमंत्री तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जो हिंदुओं की आवाज उठाएगा बनेंगे वही उठाएंगे आवाज, जरूर उठाएंगे जी। जब हमारे आदित्यनाथ, हमारे योगीनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में संभाल रखा है, आगे भी संभालने वाले हैं। 24 में बनेंगे पीएम मोदी। देखिए, हमारी पूरी श्रद्धा, हमारा पूरा विश्वास और आप लोगों का जन समर्थन मिलेगा तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनेंगे।